अपना पंच सुने हो, एमपी अजब है, बहुत गजब है। जी हाँ, लेकिन रीवा बहुत अजब है, बहुत गजब है। काहे कि रीवा में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर गंदा मजाक हो रहा है। जिम्मेदारन के द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है और क्लिनिक में डॉक्टर और स्टाफ नहीं रहे, बल्कि आउटसोर्स के सहायक कर्मचारी के दम पर स्वास्थ्य सुविधा दौड़ रही हैं। कौनो बड़े घटना के का इंतजार कर रहा है जिला प्रशासन, जेकर लई की जो है कमिश्नर से कार्यवाही की मांग की गई है। वो कहा गया है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जाए और एक संगठित टीम बनाए की जांच की जाए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बमकनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रमुख बता दी रीवा जिला में स्वास्थ्य सेवा के बदहाली लगातार सुर्खी में है। संजीवनी क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ समय पर मौजूद न रहे से मरीजन का भारी परेशानी उठावे के पड़ रही है। अब यह मामले में मध्य प्रदेश मीडिया संघ के द्वारा रीवा कमिश्नर का लिखित शिकायत दई के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि शहर के रानी तालाब, ढिकाहा, चौराहा संजीवनी क्लिनिक में दोपहर 2 बजे के समय सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे, जबकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह से गायब रहा। यह हाल गोविंदगढ़ ब्लॉक के हरिहरपुर, भुलगढ़ और करहिया 2 के आरोग्य मंदिर के हाल है। ग्रामीण कहा है कि डॉक्टर के लापरवाही से बाकी स्टाफ मनमानी करे लागत है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिला अध्यक्ष एवं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा एवं दैनिक विराट वसुंधरा के संपादक बिमलेश त्रिपाठी के द्वारा मांग की गई कि सभी क्लिनिकन का और उप स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण करावा जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही हो। साथ ही में निरीक्षण के जिम्मा केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारियों का दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब देखा भैया दिलचस्प हुई कि कमिश्नर स्तर से यह लापरवाही पर का ठोस कार्यवाही होती और का वाकई जिला में स्वास्थ्य सेवा सुधर पाती है। तो निश्चित तौर पर कहा थे ना कि स्वास्थ्य से बड़ी पूंजी कुछ नहीं हुआ। सरकारों लगातार स्वास्थ्य का दुरुस्त करे में लगी है। और सबसे बड़ी बात कि रीवा के खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के आई और उन्होंने के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह प्रयास का डॉक्टर और परमानेंट स्टाफ जो नर्स हैं वो कहाँ न कहाँ धता बताए रहे हैं और जेकर खामियाजा हम जनता का भुगते का पड़ रहा है। जौने के मोर्चा जो है मध्य प्रदेश मीडिया संघ संभाले ही अब कमिश्नर के पाला में गेंद चली गई ही। अब देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार कमिश्नर के द्वारा का कुछ कार्यवाही की जाती। तो सुनिए सबके पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। एक मिनट शुरू किया। आज आप कमिश्नरी आए हो, क्या मामला है? आज हम कमिश्नरी में आए थे ज्ञापन देने के लिए। एक बहुत बड़ा वो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है मध्य प्रदेश शासन के ऊपर, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन दिन रात सतत प्रयास कर रही है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। ये कम से कम अपने प्रदेश की अच्छी होनी चाहिए, 1 नंबर पे होनी चाहिए। लेकिन उसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए का हम लोग जब निगरानी किए, यहाँ पर जा कर के रानी तालाब, संजीवनी क्लिनिक, चौराहा, भुलगढ़ और ये आपका ढिकाहा और रताहरी, तो यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर तो 0 सन्नाटा पाया गया हर जगह पर। यहाँ तक कि नर्सिंग ऑफिसर का जो पद है वो भी वहाँ नहीं पाया जाता। सपोर्ट स्टाफ जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो वहाँ पर बीपी चेक से लेकर के और सारी मरीजों का इलाज वही करते हैं, पर्ची लिखते हैं, दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सारी चीज़ वही करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम कमिश्नर कार्यालय आए हुए थे, उनको अवगत कराए इन सब चीज़ों को लेकर के। और अवगत कराने के साथ साथ ये भी मांग रखी है कि किसी राजस्व अधिकारी को यहाँ पर निरीक्षण के लिए नोडल बनाया जाए, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे रीवा जिले की अच्छी से अच्छी हो सके। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन कमिश्नर साहब का मिला है कि हम बिल्कुल आप लोगों के मांग पर बिल्कुल ध्यान देंगे और मांग को पूरी करेंगे। जी, आज आप लोग कमिश्नरी आए, क्या मामला है? मामला, हम लोग पत्रकार हैं और समाचार कवरेज के दौरान देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग में अधिकांश अस्पतालें बंद हैं, दोपहर में ही बंद रहती हैं, ताला लटके रहते हैं, और जहां खुली भी हैं वहां चिकित्सक कोई ड्यूटी करने नहीं जाते हैं। तो सरकार ने जो अस्पतालें खोल रखी हैं तो चिकित्सकों के माध्यम से ही पेशेंट आते हैं दिखाने। कोई नर्स को और फार्मासिस्ट को, आउट सपोर्ट कर्मचारी को बीमार व्यक्ति दिखाने नहीं आता।
लेकिन ये मजबूरी है जनता की कि वो जो है बिना डॉक्टर विहीन जो भी अस्पतालें हैं वहाँ पहुँचते हैं और अपना जो भी दवाई वाई कराना होता है कराते हैं, चले आते हैं। हम लोग पत्रकार होने के नाते लोक हित में भी सोचते हैं और हमारा संगठन है मध्य प्रदेश मीडिया संघ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और उस नाते मैंने कमिश्नर साहब को संज्ञान में बात भी लाई है और एक ज्ञापन भी दिया है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी जिले स्तर का बनाया जाए जो सतत निगरानी करें और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो पाए रीवा की। कई बार आपने कवरेज की है, आपको क्या देखने को मिला? सर, पत्रकार एक समाज का आईना होता है और समाज में जो होने वाली अव्यवस्थाओं को सरकार के प्लेटफॉर्म में रखना पत्रकार का एक दायित्व होता है। उसी कड़ी में पत्रकार लगातार क्षेत्र में, शहर में, जिले में, ग्रामीण में हर संस्थान की कवरेज करता है और हर चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करता है। जिस तरह से निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो सिस्टम है वो चरमरा रहा है हमारे जिले का। आपको बता दें कि अनुमानन लागत लगाई जाए तो 95% राज्य मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र सरकार नागपुर हासिल करती है। यहाँ पे हजारों फीट ऊंची बिल्डिंगें बना देना और उपकरण लाकर और उसको ऑपरेट करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं, बिल्डिंगें बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। बिल्डिंगों में अच्छे पेंट कर देने से और सामने गमला लगा देने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। आपने देखा होगा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन न स्वास्थ्य कर्मी सुधरते हैं, न डॉक्टर सुधरते हैं, न काम करने वाले कर्मचारी सुधरते हैं। आज हम कमिश्नर जो जिले का मुखिया होता है उसको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। चूँकि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पे संजय गांधी, आप दूर मत जाइए, संजय गांधी हॉस्पिटल चले जाए, यहाँ के डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, इतने बड़े मठाधीश हैं कि अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। सब अपना अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, किसी भी टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं। सरकार ने सब कुछ जद्दोजहद कर लिया, स्कैनर लगा दिया, अंगूठा लगाओगे तभी जाओगे, लेकिन ये अंगूठा लगाने आते हैं। हम तो लगता है कि कहीं अंगूठा कटवा के न दे दिया हो कि इनको अंगूठा कोई लगा देना, हम अपने दुकान में ही रहेंगे। तो भगवान को सबको देखता है, ये कलयुग के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर, लेकिन ये भगवान क्या, ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भंडार हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर साहब इस पर सोचेंगे ताकि आम जनता, एक गरीब को सहारा मिल सके। संदीपनी हॉस्पिटल जगह जगह पे आप खोल दिए, बता दिए कि हम लोगों को मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अरे तुमने ये एक तरह से जगह जगह भ्रष्टाचार का एक भंडार खोल दिए। जो डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस वाला बैठता था, थोड़ा बहुत मरीज देखता तो संदीपनी के नाम से घर में सोया रहता है अपने बीवी के साथ में। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का गृहग्राम है, उनके पास यह मंत्रालय भी है, उनको लेकर क्या कहना सबसे चाहेंगे? बड़ी दुखद बात तो यही है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम और विकास पुरुष और विकास दोनों इसी शहर में हैं। विकास के नाम पे बिल्डिंगें बनती हैं, मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बिल्डिंगों में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, भूत थोड़ी ना काम करेगा सर। डॉक्टर तो अपना घर चला रहे हैं, अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। एक डॉक्टर जिसको सरकारी पेमेंट अगर अनुमानन लगाया जाए तो 1.5 लाख 1 लाख रुपए पेमेंट मिलती है, और उसकी जो संपत्ति की जाँच कर ली जाए, पर डे वो 2000-1500 मरीजों को 500-1000 रुपए लेकर देखता है, जिसकी ना GST है, ना कोई ऑथेंटिक बिल है, और ना कभी संजय गांधी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। मरीज छाती पीटते रहते हैं कि सर बचा लीजिए बचा लीजिए। प्रैक्टिस वाले वहाँ खोल के मेढक की तरह उनका इलाज करते हैं कि तेरा किडनी किधर है, गुर्दा किधर है, और एक बार एडमिट हो जाओ तो दोबारा जब लौटोगे तो मर्चूरूज में मिलता है उसका। जो पेशेंट एडमिट हो गया तो दोबारा जब देखेगा, वो आएगा सुबह देखेगा, बोलेगा आपका पेशेंट तो उधर है, रात में मर गया अचानक। अब वो छाती पीटवा, कितनी बार आंदोलन हुआ कि भैया हमारे मरीज तो हंसते हुए गए थे, जब लौट के आए तो लाश में तब्दील हो गए। कमी किसकी है? डॉक्टर की है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है, आरक्षण के डॉक्टर यहाँ पे पैदा हो गए हैं। जो 50% लेकर आया है वो यहाँ डॉक्टर बना हुआ है, तो मरीज तो मरेगा ही। 90% 95% वाला घूम रहा है 90 डिग्री में। अंगूठा छाप को डॉक्टर बनाओगे तो तुम्हारी ऐसे ही इलाज होगी। और कमिश्नर साहब अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे आपके माध्यम से, मैं उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कमिश्नर साहब। उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारें ताकि गरीब जनता को फायदा मिल सके। ये मठाधीश अपना पेट न फुलाएं, लोगों का भी पेट देखें। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको देखें। ये अपने घर में सोते रहते हैं, AC चलाते रहते हैं, फ़ोन कर देंगे, हाँ विधायक का फोन, अगर विधायक जी का आदमी है, पहुँचो पहुँचो पहुँचो। और विधायक का आदमी नहीं है तो चिल्लाता रहे, पैर कटा है, बोला सुबह डॉक्टर आएंगे तब तुम्हारा खून बंद होगा, फिर रात भर किसी तरह से एडजस्ट कर लो, सुबह खून की व्यवस्था कर लेना।
धन्य है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और धन्य है हमारा देश। मैं अपने देश को प्रणाम करता हूँ और यहाँ के कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों को प्रणाम करता हूँ। ठीक है यज्ञ प्रताप जी, कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं जो भी आपकी शिकायत मिली है उस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कार्रवाई करूंगा या करेंगे ये तो तब निश्चित होगा जब वो करेंगे। बहुत सारे लेटर उनके पास पहुंचते हैं तो कार्रवाई करूंगा, उम्मीद करता हूं कि करूंगा नहीं, कार्रवाई करेंगे का शब्द का उपयोग यदि करेंगे। कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम तो लगातार, हमारा पत्रकार का कदम यही होता है कि आज होने वाले अपराध, होने वाली गलतियों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर आईने की तरह दिखाएं। एक बार हमने ज्ञापन दे दिया है, कमिश्नर साहब समझ जाएंगे कि ठीक है, नहीं समझेंगे तो जो भी हो सकेगा आंदोलन, प्रदर्शन, अर्धनग्न, आत्महत्या जो भी करना पड़ेगा। भैया एक आदमी को जिंदा, अगर 100 आदमी हमारी वजह से जिंदा रह सकते हैं तो मुझे मर जाना ही अच्छा होता है। मैं तो एक सैनिक भी हूँ, मुझे तो अगर 200 आदमी की जान मेरी वजह से बचती है तो मैं खुद ही कूद जाऊंगा दरिया में कि भैया इनको बचा लो। मैं तो जी भी चुका हूँ अपना पूरी जिंदगी। आपके माध्यम से जय हिंद, जय भारत, यही उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और आपके हमारे जो लेटर मिले हैं उनको उस पर संज्ञान करें, ताकि मुझे अपना कठोर दृश्य न दिखाना पड़े और उनको हमारे पीठ पर डंडा न बरसाना पड़े। जय हिंद, जय भारत। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,